30 वर्षीय एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार दिव्यांका सिरोही का अचानक निधन हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अप्रैल की देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहीं पर एट द स्पॉट डेथ मृत घोषित कर दिया। दिव्यांका सिरोही का निधन इसलिए भी लोगों को हैरान कर रहा है क्योंकि वे पूरी तरह सक्रिय और फिट नजर आती थी। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी मौजूदगी बनी हुई थी और वे अपने फैंस से सीधी बातचीत करती थी, वहां पर अपने वीडियोस और फोटो साझा करती थी। ऐसे में अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है या फिर माजरा कुछ और है? आइए सिलसिलेवार तरीके से इसको जानते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिव्यांका सिरोही जो इतनी चर्चा में है, ये है कौन? दिव्यांका सिरोही मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी और फिलहाल गाजियाबाद में अपने परिवार के साथ रह रही थी। गाजियाबाद में रहती थी, उत्तर प्रदेश की थी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से BCA की पढ़ाई की और उसके बाद सिक्किम से MBA किया था। शिक्षा के लिहाज से वे काफी योग्य थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अभिनय और डांस की दुनिया में ही लगा रहा। बचपन से ही उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करने का शौक था और यही शौक आगे चलकर उनके करियर की पहचान बन गया। दिव्यांका की सफलता की कहानी अब उन नए कलाकारों के लिए एक उदाहरण है जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया भी था कि कैसे एक साधारण वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने सुनंदा शर्मा के गाने मेरी मम्मी नू पसंद नी तू पर एक वीडियो बनाया जो वायरल हो गया। उस वीडियो को करीब 2 करोड़ व्यूज मिले और देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। टिकटॉक पर उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनके फॉलोअर्स 50 लाख तक पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। आज उनके इंस्टाग्राम पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे जो उनकी हर पोस्ट को बेसब्री से लाइक करते थे, इंतजार भी करते थे उसका। और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता मिलने के बाद दिव्यांका ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने मशहूर गायक मासूम शर्मा के साथ कई गानों में काम किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशंस ने उन्हें जल्द ही एक पहचान दिला दी। हरियाणवी गानों में उनका अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया। वे धीरे धीरे एक उभरती हुई स्टार बन गई। दिव्यांका की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 19 मार्च को डली थी। इस वीडियो में वे नीले और सफेद फूलों वाली ड्रेस में नजर आ रही थी और बी प्राक और अफसाना खान के गाने बरसाना मिला है पर डांस करती दिखाई दे रही थी। उनका यह वीडियो अब उनके निधन के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इसे भावुक होकर देख रहे हैं। लोग कमेंट्स में श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी मुस्कान को याद कर रहे हैं। दिव्यांका अपने परिवार के काफी करीब रहती थी। उनके परिवार में उनके भाई हिमांशु और बहनें दीपांशु और जसमीत शामिल हैं। वे अपने माता पिता और नानी के साथ गाजियाबाद में रहती थीं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी यह साफ झलकता है कि वे अपने परिवार के साथ मजबूत जुड़ाव रखती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार 23 अप्रैल को गाजियाबाद में किया जाएगा। उनके निधन की खबर के बाद सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है। कई कलाकार और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिव्यांका सिरोही की मौत ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों कम उम्र में लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान पान, जो हम खान पान खाते हैं वो काफी हद तक वो सेहतमंद नहीं होता है। स्ट्रेस है, नींद की कमी है, फिटनेस के बावजूद अंदरूनी हेल्थ इश्यूज जो हैं, ये तमाम चीजें। हालांकि जब तक ये रिपोर्ट्स जो है वो सामने नहीं आती हैं दिव्यांका की, तब तक इन तमाम चीजों को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लाइफस्टाइल खराब होना, स्ट्रेस होना, यही वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो जल्दीबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना कहीं ना कहीं गलत होगा। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी अक्सर ग्लैमरस होती है, लेकिन इसके पीछे कई तरह का दबाव भी लगातार बना होता है। एक्टिव रहना, फॉलोअर्स बढ़ाना, कंटेंट बनाना, पब्लिक इमेज बनाए रखना, ये तमाम चीजें की जाती हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए। लेकिन ऐसे में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और असामान्य हो जाने के बाद ये चीजें जो है बढ़ती चली जाती हैं। दिव्यांका के फैंस भी इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके पोस्ट पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं, यह सच नहीं हो सकता, आप हमेशा याद रहेंगी, इतनी जल्दी क्यों चली गई, उनकी मुस्कान, एक्सप्रेशंस और एनर्जी को लोग हमेशा याद रखेंगे। ये तमाम कमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। दिव्यांका सिरोही की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो बहुत जल्द खत्म हो गई और शुरू भी बहुत जल्द हुई थी। उन्होंने अपने दम पर सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक पहचान बनाई। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि कैसे डिजिटल फॉलोअर्स आज के दौर में नए टैलेंट को अवसर देते हैं।
लेकिन उनका अचानक जाना यह भी याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। दिव्यांका सिरोही का निधन सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि यह पूरे एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी मुस्कान, उनकी मेहनत और उनका सफर आने वाले समय में कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा, लेकिन इस घटना के साथ एक जरूरी संदेश जुड़ा हुआ है। चाहे उम्र कम हो या ज्यादा, स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिव्यांका सिरोही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके वीडियो और उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। दिव्यांका सिरोही के इस निधन पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फिर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से बेल आइकन को दबा दें और लगातार न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। हम तमाम खबरों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।